नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों, हाई प्रोफाइल देशद्रोहियों की इस लिस्ट में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे अनोखे देशद्रोही और वामपंथी से जो भारत की सरकार के टुकड़े पर पलने के बाद उसी भारत से गद्दारी की बात करते हैं। एक ऐसे नाशुक्र शख्स से आपका परिचय करवाएंगे जो देश के भोले भाले आदिवासियों को बरगलाने और भड़काने का काम करता है। आज हम बात करेंगे भीमा कोरेगांव हिंसा के एक और साजिशकर्ता अपराधी महेश राउत की। यूं तो एक सामान्य से सामाजिक कार्यकर्ता महेश राउत का कद इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इनकी हरकतों से अगर बात की जाए तो बड़े बड़े गुनहगार इनके सामने बौने नजर आएंगे। महाराष्ट्र के चंद्रपुरा जिले में जन्मे महेश राउत का बचपन काफ़ी गरीबी से गुजरा। नवोदय विद्यालय से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद महेश आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई आ गए। इन्होंने मुंबई का टाटा इंस्टीट्यूट से सामाजिक विज्ञान में डिग्री ली। डिग्री लेने के बाद नक्सलियों के बदनाम इलाके गढ़रिचौली में प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फेलो का काम करने लगे। काम करते करते महेश नक्सलियों की विचारधारा से प्रभावित होते गए और फिर नौकरी छोड़कर वामपंथी विचारधारा के एक बड़े कार्यकर्ता बन गए। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि देशभक्ति करने वालों को कोई तवज्जो नहीं देता, लेकिन देश को गाली देने वाले यहाँ पलकों पर बिठाए जाते हैं। कुछ ऐसा ही महेश राउत के साथ भी हुआ। जब ये नक्सली विचारधारा से प्रभावित होकर सरकार और भारत के खिलाफ अनाप शनाप बोलने लगे तो इन्हें कई वामपंथी संगठनों ने अपना हीरो बना लिया। महेश राउत को दौलत और शोहरत दोनों मिली, जिसकी बदौलत इन्होंने भारत के विरोध में कई कारनामे किए। एक समय ऐसा भी आया जब कश्मीर के अलगाववादियों ने भी इनसे गहरे संबंध बना लिए, लेकिन अभी भी महेश राउत एक गुमनाम शख्स की हैसियत से ही काम करते हैं। फिर अचानक इनका नाम भीमा कोरेगांव हिंसा में उछला। पुलिस की जांच में सीधे सीधे आरोप इन पर लगे और इन्होंने 6 जून 2018 को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। महेश राउत और इनके साथियों पर भीमा कोरेगांव हिंसा के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने का साजिश का भी इल्ज़ाम लगा। दोस्तों, दिक्कत यह है कि हमारे देश में आदिवासियों का एक बहुत बड़ा वर्ग रहता है जिनका रहन सहन और परंपराएं आम भारतीयों से बिल्कुल अलग होती हैं। आमतौर पर ये लोग भोले भाले होते हैं, इसीलिए इन्हें देश के दुश्मन आसानी से अपना टारगेट बनाकर देश विरोधी हरकतों के लिए उकसाते हैं। महेश राउत और उनके साथियों का भी यही उद्देश्य है। महेश राउत जैसे लोग न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के हर उस देश के लिए खतरा है जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है। इन जैसे लोगों ने अपनी हरकतों से न सिर्फ नक्सलियों का बलिदान दिया बल्कि आदिवासियों और सरकार के बीच की खाई और भी ज़्यादा बढ़ा दी है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि इस देश में 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है, लेकिन देश से गद्दारी करके बंगले लेना बहुत आसान है। इसी तरह पैसों के लिए अपना ज़मीर बेच देने वाले चंद बिछाए गद्दार हमारे देश के अंदर बहुयात में मिल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए प्रलय टीवी।